मिडिल क्लास का आदमी या आम आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाते। वहीं पर एक गरीब आदमी जिसके पास पहले कुछ नहीं था, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जिसके पास पहले कुछ नहीं था आज वो काफ़ी अमीर धनवान बन चुके हैं। जिसके पास पहले खाने के लिए खाना नहीं होता था, रहने के लिए मकान नहीं था, पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि कभी कभी भूखे और नंगे लोग भी सोए हैं। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं और गरीब आदमी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक बात का है। मिडिल क्लास का व्यक्ति और गरीब आदमी, मिडिल क्लास का व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता और गरीब आदमी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। दो राजा अलग अलग राज्य में रहते थे। एक राजा काफ़ी धनवान, उसके पास सेना भी ज़्यादा था, और एक राजा जो थोड़ा गरीब था। जिसके पास सेना ज़्यादा था वो राजा उस गरीब राजे का राज्य को छीनना चाहता था। इसीलिए कई बार लड़ाई भी हुई, लेकिन वो राजा उसका राज्य छीन नहीं पाया। छोटा राजा अपने नगर के जितने भी नागरिक थे सबको बुलवाता है और कहता है कि हमारे यहाँ फिर लड़ाई शुरू होने वाली है, और इसीलिए हमारे जितने सैनिक हैं वो जो है जितने नगर के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो जितने भी नागरिक हैं उस सैनिक के साथ लड़ेंगे। सबको ट्रेनिंग दी जाती है। सब लोग ट्रेनिंग लेने के बाद में इंतज़ार कर रहे होते हैं उस दिन का, लड़ाई का। इसी बीच छोटे राजे के राज्य का जो एक सैनिक होता है उसका तबीयत खराब हो जाता है। वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको देखते हैं, उसका इलाज करते हैं और उससे बोलते हैं कि अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 6 महीने बचा है, 6 महीने के बाद तुम मर जाओगे। वो आदमी सुनता है, थोड़ा चिंतित होता है, उसके बाद वापस घर आता है और वो एक बात अपने मन में ठान लेता है कि जब मुझे 6 महीने के बाद मर ही जाना है तो मैं इस लड़ाई में ज़रूर भाग लूँगा, इस लड़ाई में ज़रूर मैं लड़ूँगा और काफ़ी ताकत और मेहनत के साथ लड़ूँगा, क्योंकि वैसे भी मुझे 6 महीने के बाद मर जाना है। लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज हमें भी लड़ने के लिए आज्ञा दी जाए। राजा उसको मना करता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि महाराज जब हमें मर जाना ही है तो क्यों ना हम लड़ाई करके मरें। राजा उसको आज्ञा दे देता है, लड़ाई में जाता है और आप यकीन नहीं मानोगे इस तरीके से लड़ता है बंदा कि कई लोगों को मारता है, काटता है, मारता है, काटता है अपने दुश्मनों को, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को मार करके और वो जिंदा बच जाता है। लड़ाई ख़त्म हो जाती है। जो छोटा वाला राजा होता है वो जीत जाता है। अब बात आती है कि वो कैसे बच गया। सभी लोग उसके राज्य के लोग उसको देखते हैं और ये बात जाकर के राजा से बताते हैं कि फला व्यक्ति जिसका उम्र सिर्फ 6 महीने था वो बच गया है और कई लोगों को मारा है। राजा उसको बुलवाते हैं, फिर उसका इलाज करवाते हैं। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, और अब डॉक्टर उसको बताते हैं कि ये बंदा जी जाएगा, ये बंदा 6 महीने नहीं मरेगा, इससे कई साल तक नहीं मरेगा, क्योंकि अब ये ठीक हो गया है। उसकी किस्मत वो ठीक हो जाता है। दोबारा लड़ाई फिर शुरू होने वाली होती है और इसी बीच राजा उसको फिर मैदान में भेजता है युद्ध करने के लिए।
इस बार जब वो बंदा जाता है युद्ध करने के लिए, तब वो बंदा लड़ाई में हार जाता है और मार दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि जब उसकी उम्र 6 महीने थी, तब वो रिस्क लेना चाहता था। वो सोचता था कि अगर मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं और मार देंगे तब भी कोई बात नहीं। इसीलिए वो बंदा जीत जाता है। और जब उसको लालच आ जाता है कि अब तो हमें जीना है कई सालों तक, हमारी उम्र कई सालों तक बढ़ गई, तो वो डरने लगता है और इसी कारणवश वो मार दिया जाता है। सिर्फ यही एक कारण है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो या तो आगे बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, और जो लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते वो क्या आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यही कारण है कि आम आदमी बनकर रह जाता है और गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है।